बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर में। आज सारा दिन मैं ट्रैवल करता रहा, अभी लाहौर पहुंचा हूं तो सोचा कि बड़ी बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको पता है कि वर्ल्ड कप में बहुत कम वक्त रह गया है। पाकिस्तान की टीम के हवाले से बड़ी अपडेट आई है, पाकिस्तान की टीम के ट्रैवल प्लान के हवाले से अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए भी बुरी खबर आ रही है और दोनों टीमों के लिए परेशान कुन खबर है। उसके हवाले से आपको अपडेट करूंगा आज के इस प्रोग्राम में, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि भारत के लिए आईसीसी का एक अलग मेयार सामने आया है, और अगर कहें कि आईसीसी ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या कहा है भारत को लेकर के आईसीसी, वर्ल्ड कप में क्या प्लान बताया उन्होंने, वो भी आपके साथ शेयर करना है। बाबर ने बात की है हसन अली को क्यों खिलाया, एक अजीब लॉजिक सामने आई है हसन अली को खिलाने की। और फिर हमने बात करनी है जनाब के आमिर और इमाद के हवाले से। बाबर ने बड़ी बात की है जी, उन दोनों का जो रोल है पाकिस्तान की टीम में, बाबर ने उसके ऊपर बात की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब अगले 2 दिन आपको मुझे इसी तरह जो है वो स्टूडियो से बाहर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाहौर में हूँ और यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं ऑब्वियसली आपको पता है कि बीच में थोड़ा सा टाइम जो मिलता है सीरीज़ के दौरान, तो आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से जाके मिल सकें। तो ये अब एक मौका था थोड़ा सा आउटिंग का, तो है तो थोड़ी मुश्किल आउटिंग, आपको पता है कि बहुत गर्मी है, लेकिन आप ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ मामलात को अपना संभालना होता है, आगे लेकर के चलना होता है। लेकिन आगे लेकर के चल रही है अपने मामलात को अब पाकिस्तान की टीम। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी कामयाबी कहेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट कामयाबी है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान की टीम कोई सीरीज़ नहीं जीती, T20 बायलैटरल सीरीज़, और ये पहली सीरीज़ है जो पाकिस्तान आई थिंक 2021 के बाद जीती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये ऑब्वियसली एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। तो इस कामयाबी के बाद वैसे मोहसिन नकवी ने तो ये कहा कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम बन गई है। वैसे आयरलैंड को हरा के अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी टीम बनने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। थोड़ा अभी आपको इंग्लैंड का मुकाबला करना है, अब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कहां पे मौजूद है, क्योंकि अब असल में टाकरा है पाकिस्तान का। आईपीएल को झटका तक लगा दिया इंग्लैंड की टीम ने। वहां से जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जॉस बटलर हो गया, जो फिल साल्ट है, उसके बाद सैम करन है, जॉनी बेरेस्टो है, इस जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, रीस टॉपली, ये सब के सब जो हैं वो वहाँ से, मोइन अली, ये सब छोड़ के आईपीएल जो है वो इंग्लैंड की तरफ सुधार गए हैं, और वो सब तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। अब असल में पाकिस्तान का इम्तिहान होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी इंग्लैंड में पहुंच चुकी है जी, और लीड्स में पाकिस्तान की टीम ने डेरे डाल लिए हैं। और आपको बताऊं कि लीड्स में ही पाकिस्तान का पहला T20 मैच है जो पाकिस्तान ने 22 मई को खेलना है। और जब मैंने 22 मई को लीड्स का वेदर देखा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना सिर्फ 22 को पाकिस्तान ने वहां पे खेलना है, वहां का वेदर भी अच्छा नहीं है। 25 को पाकिस्तान ने बर्मिंघम में खेलना है, बर्मिंघम का वेदर भी कोई बहुत आइडियल नहीं है। तो पहले 2 मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के, अगर अभी का जो फोरकास्ट देखें तो उसमें जो लीड्स का मैच है वो तो करंट फोरकास्ट देखें तो वो तो वॉश आउट होता हुआ लग रहा है, लेकिन जो बर्मिंघम का मैच है वो उसमें लग रहा है कि शायद वो मैच हो जाए, लेकिन इंटरप्शन उसमें भी होती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद फिर आगे पाकिस्तान ने कार्डिफ में खेलना है, तब तक उम्मीद है कि थोड़ी सी ये जो वेदर की लहर है ये बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। पहुंच चुकी है पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली एक दिन रेस्ट करेगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। यही पाकिस्तान के पास वक्त है वर्ल्ड कप की तैयारी करने का, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर के अब दिन रह गए थोड़े।
15 दिन रह गए हैं पाकिस्तान के पास, क्योंकि 1 जून से आपको पता है कि वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर हम कहें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के लिए बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप जो है उसके जो वार्म अप मैचेस हैं उनसे महरूम हो रही हैं जी। ये बिल्कुल अब कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें असूलन इनको 20 के बाद 20 मई के बाद इनको अमेरिका होना चाहिए था, या इनको वेस्ट इंडीज होना चाहिए था, कैरेबियन कंट्रीज में होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों टीमें तो यहाँ पे सीरीज खेल रही हैं, तो 30 को इनकी सीरीज खत्म होनी है, तो 30 तक तो जनाब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना है। तो फिर क्या बनेगा, इनके वार्म अप मैचेस का क्या बनेगा? तो आईसीसी के मुताबिक 25 और 26 मई को इन 2 दिनों में वार्म अप मैचेस रखे जाने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक वार्म अप मैचेस का ऐलान नहीं किया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि 25 और 26 मई को वार्म अप मैचेस होने हैं। और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीमें हैं ये दोनों वार्म अप मैचेस नहीं खेल सकेंगी। और अब बड़ा ये एक रिस्क लिया गया है। वार्म अप मैचेस एक बहुत बड़ा मौका था वहां की कंडीशन से हम आहंग होने का, वहां की पिचेस से हम आहंग होने का, वहां के एनवायरमेंट से हम आहंग होने का, लेकिन वो अब ना पाकिस्तान को मिल पाएगा ना इंग्लैंड को मिल पाएगा। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली इनको मिल जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस हैं, अगर खुदा न खास्ता एक मैच नहीं भी होता तो कम से कम 3 मैच तो हो जाएंगे। और ये एक तगड़ी प्रैक्टिस होगी दोनों टीमों के दरमियान एक दूसरे के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी ये एक महरूमी है कि आप वहां पर जाकर वहां की कंडीशंस में आपको एडजस्ट होने का मौका मिल रहा था, वो अब आपको नहीं मिलेगा। सो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज पहले भी ये कहा जा रहा था कि ये इसकी जो टाइमिंग रखी गई है ये बहुत बाद में रखी गई है। अगर पाकिस्तान को ये खेलना था, इंग्लैंड को ये खेलना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सीरीज़ मेरे ख्याल में 16-17 से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी और 25 को ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ताकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें वहाँ पे रवाना हो जाती और वहाँ पे जाके कम से कम उसके हिसाब से 26-27 को भी अगर वार्म अप मैचेस हो जाते तो उनके वार्म अप मैचेस मिल सकते। सो ये एक बड़ा धचका है, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि ये वो 2 वाहिद टीमें होंगी पूरी दुनिया में कि जो उन कंडीशंस को जांचे बगैर, देखे बगैर ये टीमें जो हैं वो वहाँ पर जाकर बगैर किसी प्रैक्टिस के, बगैर किसी वार्म अप मैच के, ये वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मैचेस खेलेंगी। तो ये एक जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के लिए परेशान कुन खबर हो सकती है। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है कि एक इंटरनेशनल सीरीज़ होने जा रही है और वो ऑब्वियसली दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें भरपूर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वो अगर प्रैक्टिस हमने इस तरह की हरकतें करके करनी है कि हसन अली को खिला लें और बाकियों को पीछे बिठा लें और वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप जो है वो ट्राई करने की कोशिश करें। मतलब बाबर आजम ने अब ये एक अजीब सी लॉजिक बताई। उन्होंने कहा कि हमें दरमियान में मार पड़ रही थी, दरमियान के ओवर में किसी ने पूछा ना कि हसन अली को क्यों खिलाया आपने, तो उन्होंने कहा हमें दरमियान में मार पड़ रही थी, नसीम से सही बॉलिंग नहीं हो रही थी, हमने कहा उसको एक दिन रेस्ट देते हैं और हसन अली को ट्राई करते हैं। हमने एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश की। अब देखिए ये सब लोग बात कर रहे हैं कि जी वो दोस्ती यारी निभाई जा रही है, तो वो माने ना कि जी मेरा दोस्त है तो मैंने उसको कहा चलो यार पता नहीं वर्ल्ड कप में तुम्हें चांस वैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें एक मैच खिलाएं, तुम परफॉर्म कर जाओ और तुम विकेटें ले जाओ 3-4 और पता चले कि जी हसन अली इज बैक विद अ बैंग और हमारे यूट्यूबर्स दोस्त जो हैं वो हसन अली को आसमान पे पहुंचा दें और फिर हसन अली सिलेक्ट हो जाए, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, हसन अली का प्रोग्राम बढ़ गया जी। उसकी वजह यह है कि अब हसन अली जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको T20 वर्ल्ड कप में दिखाई नहीं देंगे। जब 3 ओवर में आपको 43-44 रन पड़ जाएं और आपको 12-13 के उससे इकोनॉमी आपकी हो 3 ओवर्स में, तो फिर आपके हवाले से ये कहना कि आपको T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब आमिर की उन्होंने बड़ी तारीफ की है जी, और आमिर से बढ़कर उन्होंने इमाद की तारीफ की है, जो कि बड़ी नसीबे दुश्मना इमाद की भी तारीफ कर दी उन्होंने कहा कि इमाद जो है वो बड़े मुश्किल हालात में आके बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपने बाबर दोनों मैचेस में उनको जो है वो 3-3 ओवर करवाए
और चौथा ओवर नहीं करवाया आपने क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो, तो इसलिए आपने कहा कि भाई बस 3 ही ओवर काफ़ी हैं, चौथा ओवर करवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग ना कर दें। तो ये मतलब लॉजिक समझ नहीं आती, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन चौथा ओवर नहीं दिया जा रहा। आमिर के बारे में उन्होंने कहा कि तजुर्बाकार भी हैं, हम उनका तजुर्बे से फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर वो आखिर में आके बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, अपना रोल भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। और आमिर को बतौर एक डेथ ओवर बॉलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड कप पे उनका रोल बता दिया गया कि आखिरी ओवर मोहम्मद आमिर से करवाया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। मोहम्मद आमिर जो है वो आखिरी ओवर करने के माहिर हैं। वो अगर आप उनको 10 रन भी दें तो वो 10 रन भी डिफेंड करने के जो हैं वो माहिर समझे जाते हैं और पीएसएल में उन्होंने बार बार के करके दिखाया। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जी इंडिया के लिए स्पेशली। आईसीसी ने कहा है कि अगर इंडिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया का, पहला सेमीफाइनल नहीं होगा, क्योंकि जो पहला सेमीफाइनल है वो जनाब होना है उस टाइमिंग पे कि जो इंडिया में सुबह की टाइमिंग होगी, यानी सुबह 6 बजे के करीब। इंडिया पाकिस्तान में वो सुबह 6 बजे के करीब देखा जाएगा, पाकिस्तान में 5:30 बजे, इंडिया में 6 बजे। याद होगा आपको, हमने वो मैच देखा था जो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का, वो हमने सुबह सुबह ही देखा था। तो ये मुमकिन है कि फिर पाकिस्तान पहुंच जाए अगर सेमीफाइनल में, तो फिर पाकिस्तान का मैच पहला सेमीफाइनल होगा। तो पाकिस्तान कितने बजे से पहला सेमीफाइनल खेलेगा? 5:30 बजे पाकिस्तान के हमारी वक्त में मुताबिक, लेकिन इंडिया खेलेगा इंडियन टाइम के मुताबिक 7 बजे। जी हाँ, शाम के 7 बजे। वहां के वेस्ट इंडियन 10 बजे का वक्त होगा दिन का, और दिन में वो फिर खेला जाएगा मैच वहां पर लोकल टाइम के मुताबिक, और यहां पर इंडिया में 7 बजे दिखाया जाएगा। आईसीसी ने इंडिया के लिए स्पेशली ये कहा है कि उनका सेमीफाइनल वो होगा जो इंडिया में प्राइम टाइम में दिखाया जाए। और उसकी वजह क्या है? स्टार जो कि चैनल है, जो कि ब्रॉडकास्टर है, जिसने राइट्स लिए हुए हैं भाई, 1 अरब 1.5 अरब की आबादी वहां पर देखने वाली होगी, टीआरपी अपने अरूज के ऊपर होगा, तो मजबूरी है, पैसा है, पैसा दे रहा है आईसीसी को, सबसे ज्यादा इंडिया पैसा देता है। अब सब लोग कहते हैं जी ये झुक गया, तो भाई कोई भी हो वो झुकेगा। उसकी वजह यह है कि वो कमाऊ पूत है। आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से मिलता है और सारे स्पॉन्सर्स इंडिया से हैं, और ऊपर से ब्रॉडकास्टर इंडियन है। तो उन्होंने तो कहना है कि जनाब हमने आपको अरबों डॉलर दिए हैं ब्रॉडकास्ट राइट्स के, तो हमें इंडिया में सुबह 5:30 बजे आप दिखाएंगे तो आधे से ज़्यादा इंडियन तो सोए हुए होंगे, तो हमें जो है वो व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, ना हमें रेट मिलेगा, ना हमें स्पॉन्सर्स मिलेंगे। तो इसलिए हमें स्पॉन्सर्स भी चाहिए, हमें रेट भी चाहिए और हमें टीआरपी भी चाहिए। इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हमें सूटेबल टाइम दें। तो इसलिए अब उनका मैच सेकंड T20 होगा, सेकंड सेमीफाइनल होगा, और अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 20-25 करोड़ का इतना मामला नहीं है, और ना ही आपको पता है पाकिस्तान के तो अपने पास पैसे नहीं है, दूसरों को क्या देने हैं। बहरहाल जनाब ये खबरें हैं और ये अपडेट्स हैं। बाबर आजम ने अलबत्ता एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है कल, जो उसने इनिंग्स खेली, 1 ओवर में 25 रन बना के उसने सबको पीछे छोड़ दिया है, हत्ता के आसिफ अली को भी पीछे छोड़ दिया, खुशदिल शाह को भी पीछे छोड़ दिया। 1 ओवर में 25 रन, वैसे मैं हैरान हो गया हूँ, आज तक किसी ने बनाई नहीं पाकिस्तान में। दुनिया के ऐसे प्लेयर्स हैं जो 1 ओवर में 32-32 रन बना चुके हैं, जो 1 ओवर में 36-36 रन बना चुके हैं, 6 गेंदों पे 6 छक्के मार चुके हैं, और हम इस पे बहुत खुश हो रहे हैं। हो जाए खुश, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इससे आगे बढ़ना है, वर्ल्ड कप जीतना है, और जीतने से पहले इंग्लैंड का मुकाबला करना है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होने जा रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।